मैं आखिरी बार फिर से कहता हूं कि तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, नहीं तो मैं चुन चुन के एक एक से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाऊंगा। हाँ। पाठ 3 नाम चर्चा। इस पाठ के लेखक हैं नरेंद्र कोहली जी। इनका परिचय देखिए। जन्म सन 1940 सियालकोट पंजाब में हुआ था। नरेंद्र कोहली जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। आपने उपन्यास, व्यंग, नाटक, कहानी, संस्मरण, निबंध, आलोचनात्मक साहित्य में लेखनी चलाई है। आप प्राचीन भारतीय संस्कृति से प्रेरणा लेकर समकालीन तर्कसंगत लेखन करते रहे हैं। आपकी रचनाएं हैं गणित का प्रश्न, आसान आस्था, बाल कथाएँ, परिणति, नमक का कैदी, कहानी संग्रह, परेशानियाँ, त्राय त्राय, किसे जगाओ, नेपथ्य, प्रविनाद, बाबा नागार्जुन, श्रद्धा, आस्था इत्यादि। ये सब आपकी रचनाएं हैं। गद्य संबंधी पाठ के बारे में रूपरेखा देखिए। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में नरेंद्र कोहली जी ने नामकरण की समस्या पर मनोरंजक प्रकाश डाला है। नवजात शिशु का नाम रखने के लिए लोग किस तरह परेशान होते हैं, किस किस तरह के नाम रखना चाहते हैं, इनका लेखक ने हास्य एवं व्यंग्यपूर्ण विवेचन किया है। नाम चर्चा पर लेखक ने व्यंग किया है। कहते हैं हिंदी के कथा साहित्य में गतिरोध आ गया है। ऐसे संकट हिंदी साहित्य में पहले भी आए हैं और अक्सर आते रहते हैं। हिंदी में आते हैं तो अन्य भाषाओं के साहित्य में भी आते होंगे, पर फिर भी सारी दुनिया काम चलता रहता है। यह कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। इस गतिरोध से एक भयंकर समस्या दूसरे क्षेत्र में पैदा हो गई है। सारे हिंदी भाषी प्रदेशों में नाम को लेकर गतिरोध आ गया है। कहीं किसी के घर में कोई संतान हुई और मुसीबत खड़ी हुई। कितनी भयंकर समस्याएं हैं कि बच्चे का नाम क्या रखा जाए। इस कर्तव्य को पूरा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं थी। हिंदी कथा साहित्य के इस गतिरोध ने मेरी गति भी अवरुद्ध कर दी है। पहले यह होता था कि किसी ने नाम पूछा और हमने कोई भी पत्रिका उठा ली, जिस किसी कहानी की नायिका या नायक का नाम दिखा वही टिका दिया। लोग होते भी इतने सरल थे कि वे झट वह नाम पसंद कर लेते थे। अब हिंदी का कथा लेखक अपनी कहानियों में नाम रखने से कतराते लगा है। 50 कहानियाँ पढ़ जाओ तो कहीं एक आध नाम मिलता है, नहीं तो लोग यह हुआ से काम चला लेते हैं। हर कहानी के नायक का नाम वह और मेरी बात मान अपनी संतान का नाम वह रखने को कोई भी तैयार नहीं। नाम हिंदी का कहानी लेखक कहीं रखता और परेशानी मेरे लिए खड़ी हो गई। मेरे मस्तिष्क में साहित्यिक टुटका आया। मैंने सोचा कथा साहित्य में गतिरोध आने पर भी तो आखिर हिंदी कहानी पत्रिकाओं का संपादक का अपना कार्य किसी प्रकार चला ही रहा है। कैसे चलता है वह? थोड़ी सी छानबीन से पता चला कि कोलकाता और बनारस में बहुत दूरी नहीं है। बस कोलकाता में बंगला कहानियाँ बनारस में आ जाती हैं। मैंने हजारों लाखों बंगला नामों को पीट पीट कर खड़ा किया और खड़ी बोली के नाम बना लिए। इस बार प्रादेशिकता आई मेरे सामने। मेरे भाई, बंधु, मित्र तथा अधिकांशतः पड़ोसी पंजाबी हैं। दूसरे प्रदेश के लोग मेरा पंजाबी अक्खड़पन भी सहते हैं।
इसलिए अधिक निपटी नहीं। एक काश्मीरी पंडित मेरे पास आया। कश्मीर बहुत सुंदर प्रदेश है। फिर उनकी बिटिया कश्मीर के सौंदर्य से भी अधिक प्यारी थी। उस बच्ची का नाम कुछ ऐसा ही होना चाहिए था जिसमें कश्मीर का सारा प्राकृतिक सौंदर्य साकार हो सके। मैंने क्षमता भर परिश्रम किया किंतु किसी भी नाम से उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। अंततः उन्होंने ही कहा, यदि मैं कोई नया नाम नहीं दे सकता तो उनके सोचे हुए नाम का हिंदी में कोई अच्छा सा पर्याय दे दूँ जो कि उस बच्ची का नाम रखा जा सके। मैंने उनकी बात मान ली। इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैंने उनका सोचा हुआ नाम पूछा, रोजलीना। वे बोले, इसमें कश्मीर का सौंदर्य, कश्मीर के गुलाब का सौंदर्य सब कुछ आ जाता है। वैसे पंडित नेहरू भी कश्मीरी थे। वे अत्यंत भावुक थे। वे रोजलीना शब्द से ही हमारी बेबी का चेहरा आंखों के सामने गिर जाता है। नाम तो सुंदर है, मैंने स्वीकार किया। बस कठिनाई इतनी है कि नाम अंग्रेजी में है और हमारे रिश्तेदार इसे हजम नहीं कर पा रहे। आप इसका हिंदी या भारतीय पर्याय दे दें। उन्होंने कहा। मैंने बहुत सोचा, सबको उलट पलट डाले और तब खोजकर उनको रोजीना का पर्याय दिया, गुलाबो। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और नाक सिकोड़कर बोले, आखिर पंजाबी हो न। मुझे तब भी लगा था कि प्रादेशिकता मेरे कर्तव्य में बाधा खड़ी कर रही है। अभी कल ही मेरे एक पंजाबी पड़ोसी आए थे। उनके घर पर परम परमेश्वर की कृपा से एक पुत्र का जन्म हो गया था। अतः वे चाहते थे कि मैं उनके पुत्र के लिए कोई सोड़ा सा नाम चुन लूँ। मैंने मान गया। वैसे इतनी जल्दी में सामान्यतः माना नहीं करता, पर कल रात से एक बड़ा मधुर सा नाम मेरे मन में चक्कर भंबीरी काट रहा था। सोचा उनको वही नाम बता दूँ। उनके सुपुत्र को नाम मिल जाएगा और मुझे उसकी चक्कर भंबीरी से मुक्ति मिल जाएगी। मैंने कहा, लाला जी, इसका नाम तो आप रखें निकुंज। बढ़िया नाम है। सारे मोहल्ले में किसी का ऐसा नाम नहीं है। आप मजाक बढ़िया करते हैं मास्टर साहब। वह दोनों हाथों से ताली पीटकर खिलखिलाए। क्या नाम चुना है? कुंभकर्ण जैसा लगता है। मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उन्हें देखता रहा। ऐसा करो, वह बोले, कोई बढ़िया सा अंग्रेजी का नाम सोचो। मैंने सोचा है, वेलकम कैसा रहेगा। वे खुशी से उछल पड़े। अपने मकान का नाम ही हम इसी पुत्र के नाम पर वेलकम बिल्डिंग रखेंगे। मेरी बुद्धि चक्कर खा गई। ऐसे नाम की तो मैं कल्पना ही नहीं की थी। पिंकी सिंह की लोग नाम रखने लगे हैं। सुना था किसी ने अपनी बेटी के नाम ट्विंकल भी रखा है। हमारे पड़ोस में एक साहब ने अपने बेटे को प्रिंस घोषित किया, पर वेलकम ऊंचा नाम था। पहला पुत्र है न? मैंने पूछा। हाँ जी, पहला, एकदम पहला। वह बोले, तो ठीक है। मैं बोला, इनका नाम वेलकम रखिए और दूसरे का फेयरवेल। वे एक साथ दो नाम पसंद कर चल पड़े। अभी पिछले दिनों ही क्षेत्रता ने मुझे एक बार और पछाड़ दिया। हमारे मकान से चौथे मकान में रहने वाले मेरे पड़ोसी का लड़का 3 वर्ष का हो गया था, पर वे अभी तक उसके लिए एक नाम तक नहीं खोज पाए थे। जैसे जैसे दिन निकलते जाते थे, उनकी चिंता और गहरी होती जाती थी। जब अपने लड़की के लिए उपयुक्त नाम तक नहीं ढूंढ पा रहे थे तो उसके योग्य कन्या और नौकरी कहाँ से खोज पाएंगे। मुझसे मिले तो अपनी चिंता गाथा ले बैठे। जब वे बहुत रो चुके और बहुत रोकने पर भी मेरा हृदय पूरा गल गया और फेफड़े की बारी आई, तो मैंने पूछा कि समस्या क्या है? समस्या क्या है? वह बोले, बबुआ की महतारी का हट और क्या हट है। पहुँचाने पर भी उनका घरेलू रहस्य पूछने से मैं स्वयं को रोक न सका। वह बोले, हमारा बबुआ बहुत शोर मचाता है, बहुत ज़्यादा। उसकी महतारी कहती है उसका नाम शोर मचाने पर ही रखेंगे। मैं चकित हो गया। हट को सुनकर यह भी क्या है, लोग गुड़ पर तो नाम रखते ही हैं, पर दोस्त को लेकर नाम।
मुझे चिंतित देखकर वह बोले, कोई नाम सोच रहे हैं क्या? मैंने कहा, एक नाम सूझा है। आपके बबुआ के शोर मचाने से मिलता जुलता नाम, शायद आपको पसंद आए। हमारी पसंद क्या है? उनका मुँह लड़का ही रहा। पसंद तो बबुआ के महतारी को होना चाहिए। बोलिए, क्या नाम सूझा है आपको? कोलाहल, मैंने बताया। कोलाहल, उन्होंने दोहराया। वैसे तो सुंदर है, पर बबुआ की महतारी को पसंद नहीं आवेगा। क्यों? मैंने पूछा। बोले, नाम तो कोई हमारे देशवा जैसा ही होना चाहिए, जैसे हमारा नाम है राम खिलावन, कोई ऐसा ही नाम होना चाहिए। मेरी बुद्धि चकमक हो रही थी। जल्दी से बोला, राम खिलावन के तौल पर आप शोर मचावन रख दीजिए। शोर मचावन, उछल पड़े, बहुत बढ़िया। हम 3 बरस से यही नाम तो खोज रहे थे। आज सचमुच बहुत बुद्धिमान है मास्टर साहब। और वे चले गए। बच्चे के गुड़ दुर्गुड़ का नाम रखने वाले वे अकेले ही नहीं थे। मेरे एक मित्र का पल्ला पकड़कर एक और साहब आए। पता नहीं लोगों को कहाँ कहाँ से मालूम हो जाता है कि मैं बच्चों के नाम रखने में बहुत दक्ष हूँ। मैंने उन्हें चलते से 2-3 नाम सुझाकर पीछा छुड़ाना चाहा, तो वह खुले बोले, ऐसे नहीं चलेगा साहब, हम तो आपको नामों का विशेषज्ञ समझ कर आए हैं। आपको कैसा नाम चाहिए? मैं ऐसे अवसरों पर स्वयं को उस दुकानदार की स्थिति में पाता हूँ जो ग्राहक को तैयार माल से संतुष्ट न कर पाने के कारण आर्डर पर माल बनवा लेने का प्रस्ताव रखता है। बात यह है साहब, बोले, आप जानते हैं इसको अपना बच्चा प्यारा नहीं लगता, हमें भी अपना बच्चा प्यारा है। वैसे आप उसे देखें तो आप भी मानेंगे कि वो बहुत प्यारा है। क्यों भाई साहब? उन्होंने मेरे मित्र को टवका दिया। ठीक कह रहा हूँ न? जी हाँ, बहुत प्यारा बच्चा है, मेरे मित्र ने कहा। पर साहब फिर बोले, बहुत सताता भी है। हम चाहते हैं कि उसका कुछ ऐसा नाम रखा जाए जिसका उसका प्यारापन और सताना दोनों ही बातें कवर हो जाए। काम तो कठिन है, पर आप विद्वान हैं, कोई न कोई नाम तो आपको मिल ही जाएगा। मैंने सोचा, काम वस्तुतः बिहड़ था। लोग भी कैसे कैसे मूर्ख होते हैं, क्या शर्तें लाए हैं, पर ठीक है, मैं भी विद्वान हूँ। मेरी बुद्धि में एक चमत्कार किया। ऐसे चमत्कार वैसे कभी कभी भी होते हैं, पर हो जाते हैं। मैं बोला, आपकी शर्त बहुत कठिन है, फिर भी प्रयत्न करना हमारा धर्म है। मेरे मन में एक नाम है, अत्यंत साहित्यिक है और हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार, कवि तथा नाटककार जयशंकर प्रसाद की अलौकिक प्रतिभा की उपज है। मैंने देखा वे श्रद्धा से नत होकर मेरी बात सुन रहे थे। मैं फिर बोला, प्रसाद जी ने बचपन के इन्हीं दोनों पक्षों को एक साथ देखा था और अपने एक गीत उठरी लग लो लहर में उन्होंने प्यार और अठीरे बचपन को दुर्ललित कहा है। आप यही नाम अपने बच्चे का भी रख दें। उनके चेहरे के भाव नहीं बदले, वैसे ही जल मुद्रा में बैठे रहे। साहब, आप हम नौकरी पेशा लोग तो है नहीं। कुछ देर बाद बड़ी खींच के साथ बोले, फैशनेबल ना हमारे घरों में नहीं चलते। हमारे बच्चे को तो बड़े होकर आर्डर का काम करना है, फर्म खोलनी है। हमें तो ऐसा नाम चाहिए जो किसी फर्म का नाम भी हो सके, लट्ठा राम, गेदामल वगैरह वगैरह। कोई ऐसा ही नाम बताइए। मैं फिर चिंता में पड़ गया। ठीक है, नाम को लेकर जहाँ क्षेत्रीय आग्रह है वहाँ व्यावसायिक आग्रह भी होंगे। आखिर किसी फिल्म एक्टर का नाम बिछावन मल तो नहीं हो सकता न। उसी तरह फर्म का नाम और फिर उसकी शर्तें। मैं बोला, आप ऐसा करें, बच्चे का नाम प्यारूमल सताऊमल रख दें। फर्म का नाम जरूर लगेगा, बच्चे का चाहे न लगे। उनकी आंखों का भाव पहली बार बदला और वह चमक कर बोले, मारा अब ठीक है, वाह प्यारूमल सताऊमल एंड सन, वाह भाई वाह। पर मैंने उसी दिन से नाम बताने का काम स्थगित कर दिया। अब मैंने नामों का वर्गीकरण आरंभ रखा।
धर्मों के उपयुक्त नाम, नेताओं के उपयुक्त नाम, एक्टरों के उपयुक्त नाम इत्यादि। देखना यह है कि कितने वर्ग बनते हैं, फिर उनके अनुसार नामों की सूचियाँ बनाऊंगा और फिर नाम बताने का ही धंधा आरंभ कर दूंगा। उन नामों को पेटेंट करवा लूँगा और फिर उन पेटेंट नामों की रॉयल्टी देकर ही हम लोग इसमें कोई नाम रख सकेंगे। आप अपनी आवश्यकता लिखित रूप में भेजिए। लेखक इस नाम चर्चा पाठ के आधार पर यह बताना चाहे हैं, लोगों पर व्यक्त किया है कि लोग नाम रखने के लिए नाना प्रकार की युक्तियाँ अपने मन में लाते हैं कि बच्चे का कैसा नाम रखा जाए, लेकिन उनको उपयुक्त नाम मिल ही नहीं पाता है। जब उपयुक्त नाम नहीं मिलता है तो सोच विचार करके लेखक के पास जाते हैं। लेखक इसी बात पर व्यक्त किया है कि आज के ज़माने में, आज के समय में लोग अपने बच्चों का नाम रखने से कतराते हैं। उनको ऐसा नाम चाहिए जो देश के और उनके परिवार के अनुकूल हो। लेखक इसी बात को लेकर के इस पाठ पर करारा व्यक्त किया है। इन्हीं शब्दों के साथ ये पाठ का समापन हुआ।